हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और जैसे कि आपको पता होगा कि नीट का एग्ज़ाम ओवर हो चुका है और मैक्सिमम लोगों ने अपने मार्क्स बना लिए होंगे। तो मैं अपना थोड़ा सा व्यू बताऊं उस दिन का, जिस दिन नीट हुआ था, या उस मेरी जर्नी का बताऊं। तो मैंने कोटा भरा था, लेकिन मेरे को कोटा का सेंटर मिल गया, तो उससे मुझे बहुत खुशी हुई थी कि मेरे कोटा में ही सेंटर आया था। फिर मैं खुश था। मेनली 4 तारीख को भी मैं बहुत खुश था कि भाई मेरा सेंटर भी पास में है, कोई दिक्कत नहीं है। लगभग 5-6 किलोमीटर की दूरी पर मेरा सेंटर था। फिर मैंने खुद ने सोचा था कि मेरे कुछ मैंने जो शॉर्ट नोट्स या फिर मैं जो चीज़ भूल जाता था, मैंने वहीं वहीं अपने जो रूम था उसमें वॉल पे चिपका रखी थी सब चीज़ें, कुछ पेजों पर लिख करके। उनको मैंने सोचा था कि नीट से पहले इनको कई बार रिवाइज़ कर लूँगा। तो नीट वाले दिन भी मैंने क्या सोचा था कि शाम को मैंने चीज़ें रिवाइज़ कर ली थी, लेकिन मैं सुबह मैंने सोचा कि एक बार और पढ़ लेता हूँ। तो मैं उसमें मेनली फिजिक्स के फॉर्मूले थे, या फिर केमिस्ट्री की जो रिएक्शन, या फिर मेनली वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थी उसमें चैप्टर तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वगैरह थी, वो मैंने पढ़ ली। उसके बाद सुबह भी मैंने लगभग 8-9 बजे तक पढ़ा था, मतलब जैसे एग्जाम से पहले 8-9 बजे तक उनको पढ़ा था। फिर थोड़ा फिर पूजा वगैरह कर करके फिर पापा वगैरह थे हमारे, तो वो पापा और मैं दोनों हम बाइक से निकल गए थे वहाँ सेंटर के लिए। हम पहुँचे थे 11 बजे, 11-12 बजे। तो मेरे साथ एक और लड़का था मेरे साथ का ही, उसने बोला कि भाई थोड़ी देर और वेट कर लेते, 12 बजे या 12:30 बजे एंट्री लेंगे। फिर हमने एंट्री ली थी, लगभग 12 बजे की समथिंग ली थी। वहाँ अंदर गए, भाई वहाँ का अलग ही एक्सपीरियंस। वहाँ गए थे तो वहाँ हम लाइन में लग रहे थे। पहले सब नॉर्मल चल रहा था, फिर उसके बाद क्या हुआ, जो वहाँ पर जो थंब वेरिफिकेशन या जो फ़ोटो वेरिफिकेशन करते हैं ना, वो टैब वाले बैठे रहते हैं वहाँ पर अंदर वेरिफिकेशन करने वाले। उन उसकी टाइम में पता नहीं क्या होगा, एक थंब में प्रेस लेते थे, उसके बाद वो 1-2 मिनट तक लोड करती थी, फिर दोबारा से मांगती थी, मतलब उसको इनकरेक्ट बता देती थी या फिर कुछ और बता देती थी। मतलब वो बहुत टाइम ले रही थी। उसके बाद पूरी लाइन से भर गया पूरे सेंटर में, जो वहाँ पर वेरिफिकेशन होता है वहाँ पर पूरी लाइन ही लाइन लग गई थी। उसके बाद ऐसा लग रहा था जैसे मतलब टाइम हो जाएगा और उनका वेरिफिकेशन कंप्लीट भी नहीं होगा। तो ऐसा हो गया था उस टाइम। फिर उन्होंने सब पूरी जो जितना भी स्टाफ था वहाँ पर, वो सब देखने लगे क्या प्रॉब्लम आ रही, क्या प्रॉब्लम आ रही। फिर लगभग आधे घंटे तक ये सब चलता रहा। उसके बाद फिर हमारा लगभग पौन बजे, मतलब 12:45 पर हमारा एंट्री हो गया रूम में। उसके बाद एंट्री होने के बाद हमने नॉर्मली थे, फिर एक मैं मतलब बाहर गया नॉर्मली फ्रेश होने के लिए या फिर पानी पीने के लिए गया था। तो वहाँ पर एक सर मिले, उनसे मैंने बोला कि सर मेरे को पानी की बोतल मिल जाएगी यहाँ पर। उन्होंने बाहर से अंदर लाने नहीं दी। तो बोला ठीक है, यहाँ पर वैसे पास में रखी हुई है, यहाँ से पी सकते हो आप। मैंने बोला कि मेरे को अलग से पर्सनली मिल जाए बोतल। तो उन्होंने फिर मेरे को बहुत मतलब पोलाइटली लिया। उन्होंने खूब मुस्कुरा करके हंस करके मेरे लिए पानी की बोतल दे दी। एक वहाँ पर रखी हुई थी तो उन्होंने दे दी मेरे लिए। मैंने बोली मतलब अलग ही खुशी हो रही थी कि यार मेरे को सभी सपोर्ट कर रहे हैं लोग वहाँ, मतलब बाहर भी अंदर भी सब सपोर्ट लग रहा था कि हाँ अच्छा है। फिर अंदर हम गए तो वहाँ पर 2 टीचर थे, एक मैम थी एक सर से। दोनों ही बहुत मतलब बहुत सही थे। मतलब कोई भी ऐसी ज़रूरत होती थी तो एक बार आवाज़ लगाओ तो आप पास में आते थे, अच्छे से समझा के जाते थे। कोई भी चीज़ हो तो अच्छे से, मतलब उन्होंने जो फील वगैरह करवाना था, कहीं फ़ोटो चिपकाना था, वो करवा लिया था पहले। लगभग उनका थोड़ा सा ये था, वो लेट हो गई थी। मतलब उन्होंने 1:50 पे हमारे लिए पेपर दिया था। उसमें से फिर बोला था कि वो मान निकालो भरो, तो उसमें मेनली मतलब 5-10 मिनट तो लग जाते हैं, और वो भरने में हमारे मतलब 2 की समथिंग बज गए। फिर भी उन्होंने बोला नहीं कि वहाँ से वो सील खोल लो या कुछ भी, ऐसा बोला नहीं। तो फिर मैंने पूछा था कि सर सील खोल लें, उन्होंने कहा ठीक है खोल लो आप। और वो थोड़ी थोड़ी फीलिंग रह गई थी हमारी, जो पेपर के आगे लिखना होता है या फिर वो हमारे पढ़नी होती है, वो उसमें टाइम लगा दिया। मतलब 5 मिनट और एक्स्ट्रा हमारे ख़राब हो गए थे। 2:05 पर हमारा शुरू हुआ था पेपर। उसके बाद मैंने पेपर करना शुरू किया। उसमें क्या था कि मैंने जैसे पेपर खोला, मेरे को लगा बहुत ही नॉर्मल है, कोई ज़्यादा ऐसे नहीं, मतलब ऐसा लग रहा था पढ़ा पढ़ा है। पर मैंने आगे से नहीं देखा था। मेरी सबसे पहले फिजिक्स थी, फिर केमिस्ट्री थी, फिर बायो थी पेपर में। लेकिन जैसे मैंने खोला तो उसमें मैंने सोचा कि हाँ सर नॉर्मल है। फिर मैंने बायो का पहले जूलॉजी थी, फिर बॉटनी थी, जूलॉजी करना शुरू किया। फिर मुझे लग रहा था कि मैं बहुत आराम से, मतलब मेरा क्या था कि टेस्ट में ना थोड़ी सिली मिस्टेक ज़्यादा हो जाती थी। तो मैंने सोचा कि ठीक है, उसमें बहुत आराम से, बहुत पोलाइटली आराम से पढ़ के करना है। और मैं हिंदी मीडियम से था, तो मैंने सोचा कि भाई हिंदी में थोड़ी थोड़ी गलतियाँ होती हैं, बहुत बड़े ऐसे होते हैं जो इंग्लिश में ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाते हैं, हिंदी में नहीं आते। तो मैंने 2-2 बार क्वेश्चन को पढ़ा कि मतलब थोड़ा सा हिंदी में देखने के बाद जल्दी फिर इंग्लिश में भी एक बार देख लें। तो ऐसे करके मैंने मतलब बहुत आराम से बायो को अच्छे से अटेम्प्ट किया। जो क्वेश्चन जो इस बार पता ये होगा आपको, जैसे एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन बाहर थे, तो मैंने क्या किया वो पहले छोड़ दिए। पहले राउंड में जितने अच्छे से अच्छे बन सकते थे, जितने सरल थे, वो बहुत आराम से बन सकते थे, उनको मैंने एक बार में कर दिया। लगभग मेरे 10 क्वेश्चन छूट गए थे, जो मुझे लगा बहुत लेंथी यहाँ पर वो है। मैं ठीक है, वो बनने के बाद मैंने एक बार, मतलब मेरा पहला राउंड हो गया था, एक मतलब 50 मिनट में हो गया था। फिर मैंने क्या किया, मैंने वो मार पढ़ दी। फिर मुझे पता चला कि मेरे 10 क्वेश्चन छूट रहे हैं। तो मैंने वो 10 क्वेश्चन बाद में जाकर के, जिनमें मैक्सिमम मैंने अटेम्प्ट कर लिया, लगभग 4 से 5 क्वेश्चन फिर भी मेरे छूट गए थे, तो मैंने वो छोड़ दिए। फिर उसके बाद
उनको फिर मैं केमिस्ट्री पे गया। लगभग 1 घंटा 10 मिनट हो चुका था तब तक। फिर मैं केमिस्ट्री पे गया। मेरे को थोड़ा सा पैनिक होने लग गया कि मैं सोचा यार मैं बायो को इतना टाइम नहीं देना चाहिए, क्योंकि फिजिक्स के लिए भी बहुत टाइम लग जाता है। तो पर मैंने पहले भी प्रैक्टिस की थी। अगर मैं 4:30 पे कंप्लीट कर देता था अपना टेस्ट में देता था ना, वो 4:30 के समथिंग में कंप्लीट कर देता था, यानी कि लगभग 2.5 घंटे में पूरा पेपर में कर देता था। लेकिन इसमें ये था कि मुझे लगता था कि 1-1 घंटे सब में लग जाएगा तो नॉर्मली होना चाहिए, लेकिन बायो को मैं थोड़ा कम टाइम दूँ, पर पता नहीं। फिर मैं थोड़ा सा वहाँ पैनिक था, मतलब थोड़ा सा हो रहा था। फिर मैंने पानी पिया, मैं ठीक है। फिर केमिस्ट्री मैंने करना शुरू किया। केमिस्ट्री को मैं सबसे कम टाइम में केमिस्ट्री को ही करता था। मतलब मैं टेस्ट में तो लगभग 30 मिनट में कर देता था। तो मैंने वहाँ पे सोचा कि मैं कितने मिनट में कम से कम कर सकता हूँ, तो मैंने बहुत स्पीड में थोड़ा किया। तो मैक्सिमम जितने क्वेश्चन मेरे बन चुके थे उतने मैंने बनाने की कोशिश की। तो उसमें भी 8-10 क्वेश्चन छूट रहे थे उसमें भी, क्योंकि उसमें क्या था कि उस स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा थे। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो इनऑर्गेनिक में इतने ज़्यादा नहीं आते थे, पी ब्लॉक वगैरह से, और मतलब ऐसे ऐसे स्टेटमेंट जो हम शायद मैंने एनसीईआरटी में भी नहीं पढ़े थे। तो उनको देखने के बाद मुझे लगा यार मतलब इतना ऐसे अजीब से क्वेश्चन। फिर मैंने उनमें तुक्का ना मार करके मैंने वो छोड़ दिया पहली बार में, ठीक है। फिर मैंने जैसे ही फिजिक्स शुरू की, मेरे मतलब उस टाइम मेरा 1 घंटा 40 मिनट का टाइम हो चुका था, और मेरे पास अभी भी लगभग 1 घंटा 20 मिनट बचा है। तो मुझे लगा कि हाँ आराम से अब तो फिजिक्स मतलब मैं सोचा अब तक दिन टेस्ट में आती रही, या फिर अब तक जो प्रीवियस ईयर में आई है ऐसी फिजिक्स मिलेगी, उसको 1 घंटा 20 मिनट आराम से कर सकते हैं। अब मैंने ठीक है खोली फिजिक्स। मैंने पहला क्वेश्चन पढ़ा, उसमें इतनी इतनी थ्योरी थी यार, मैं थ्योरी करते करते मैंने सोचा छोड़ो यार। फिर दूसरा पढ़ा, उसमें भी सेम। तीसरा पढ़ा, उसको ट्राई करने की कोशिश किया, उसको ट्राई करने के बाद भी आंसर नहीं आया यार, फिर वो छोड़। तीसरा पढ़ा, उसे भी देख करके हालत ख़राब। चौथा पढ़ा, लगभग लगातार के 10 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल मतलब उनमें मेरे से कुछ हुआ ही नहीं 10 क्वेश्चन में। और टाइम देखो 20 मिनट ख़राब शुरू, मतलब 2 घंटे कंप्लीट हो गए। और यहाँ पर मुझे लगा यार 10 क्वेश्चन हुए भी नहीं और टाइम भी ख़राब। फिर मुझे पैनिक होने लगा भाई, इतना पैनिक भाई, मेरे को पसीना आने लगे, पंखा चल रहा है फिर भी पसीना। और फिर मैंने पानी पिया। फिर मैं सोचा यार अब क्या करें, मतलब अंदर से होने लग गया कि यार अब नहीं होगा, सिलेक्शन नहीं, मतलब तभी हार मान गया यार मैं 10 क्वेश्चनों के बाद यार। फिर मैंने फिर भी कोई नहीं हिम्मत जुटाई, कैसे कैसे मतलब थोड़ा सा रिलैक्स होकर के फिर मैंने अटैम्प्ट करना शुरू किया। मैंने और 10 क्वेश्चन किए, उसमें लगभग 5 क्वेश्चन बन गए, 5 रह गए। फिर मैंने थोड़ा सा रिलैक्स करके फिर मैंने केमिस्ट्री बायो में जितने रह रहे थे वो एक बार और रीड कर लिए। तो 10-15 मिनट में वो करने के बाद फिर मेरे पास 30 मिनट के समथिंग और बचे थे, मतलब 30-35 मिनट बचे थे। उसके बाद मैंने सोचा एक बार और जिसमें देखते हैं क्या पता बन जाए, मतलब वो मैंने देखे फिर आगे छोड़ना। फिर मैंने थोड़ा ज़्यादा स्पीड बढ़ाई फिजिक्स में कि जो क्वेश्चन मेरे सोचा मुझे, फिर मैंने ऐसे करके कंप्लीट किए। लगभग मेरे 20 क्वेश्चन फिर बन गए थे, मतलब जितने भी आगे थे वो सब 20 क्वेश्चन बन गए थे। और ट्राई करने के बाद मतलब मैंने इतने क्वेश्चन बने, उसमें भी ये था कि मैं ये था कि मैं तुक्का नहीं मारूंगा यार फिजिक्स में, क्योंकि मुझे पता था कि मतलब माइंड में ये चीज़ नहीं आ रही थी उस टाइम कि भाई एक्चुअल में जो तुम्हें टफ लग रहा है वो सबके लिए टफ है, ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही टफ लग रहा है। मेरे को ये लग रहा था कि मेरे से नहीं बन रहा यार, मेरे से मैं कोई मतलब इसलिए पढ़ना नहीं चाहता। उस टाइम मतलब कुछ सोचने का मन ही नहीं था कि ऐसा आएगा। मैं पर्सनली को मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं अकेला ही हूँ जो टेस्ट पेपर अटेम्प्ट कर रहा हूँ, कुछ ऐसा मतलब वो वाली फीलिंग होती है ना, सर बोलते हैं कि भाई तुम्हारे लिए जो कठिन है वो सबके लिए कठिन होगा, ऐसी वो वाले भाव नहीं आते। अगर वो आ जाते तो उससे थोड़ा सा चीज़ें रिलैक्स हो जाती हैं, लेकिन नहीं यार, हो ही नहीं रहा था उस टाइम। तो फिर मैंने वो उसको करने के बाद फिर मैंने फिजिक्स में मतलब ये हो गया था यार, 10-15 मिनट पहले मेरे को लगने लगा यार मेरे ले लो पेपर, मैंने नहीं देना चाहता। उस टाइम ऐसा फील हो गया यार मैं कुछ और कर लूँगा लेकिन नीट नहीं करूँगा। बहुत अजीब अजीब फीलिंग होने लगी, मतलब माइंड पूरा नेगेटिव हो गया। फिर उसके बाद ठीक है रिलैक्स करके थोड़ा सा और मैंने कोशिश की। लगभग मेरे से 20-25 क्वेश्चन आराम से मैंने बना लिए, बच्चे कुछ छोड़ने पड़ गए। और मैंने फिर वो बाद में देखे भी थे कि भाई हाँ ठीक है। फिर मैं पेपर ले लिया, उसके बाद फिर बाहर आए, पर मेरे मन में यह था कि यार मैंने अपनी तरफ से 100% दिया था, मैं खुश हूँ। मैं ज़्यादा उदास नहीं था। और फिर जैसे मैं बाहर आया फिर मेरे पापा वगैरह पूछने लगे भाई कैसा गया तुम्हारा पेपर। तो मैंने बताया कि पापा पेपर तो सही था पर थोड़ा टफ था, ऐसा लगा मेरे को टफ लगा। और फिजिक्स तो बहुत ज़्यादा टफ लगी थी। टेस्ट में मेरे अच्छे खासे नंबर आते थे, 150 प्लस आ जाते थे, 150 प्लस आ जाते थे। लेकिन उसमें मेरे को लगा कि इतने 100 प्लस भी नहीं बन रहे, मतलब अच्छी खासी वो लग रहा था उसमें। फिर उसके बाद उन्होंने पूछा ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि भाई तू आया तू तो फिर भी सही है। एक लड़की आई थी 2, वो अपनी मम्मी के पास गई और लिपट के रोने लग गई। वो बोले कि मम्मी मेरे से कुछ नहीं हुआ, ऐसे कुछ बोलने लग रही थी। तो तब देख रहे थे उनको, मैंने बोला हाँ शायद मतलब टफ था थोड़ा सा तो सबको होगा। फिर उसके बाद मैं वहाँ खड़ा रहा तो वहाँ एक न्यूज़ रिपोर्टर आया, उन्होंने पूछा कि भाई कैसा पेपर गया है आपका। तो मैंने यही बोला था उनको, मैं फिजिक्स बहुत ज़्यादा टफ थी
बायो और केमिस्ट्री थोड़ी लेंदी थी, बस यही बोला। उसके बाद वो चले गए, ठीक है। फिर वो मतलब कोई भी रुक नहीं रहा था, कोई भी मतलब सब ये ऐसे उदास से थे। फिर हम बाइक पे आए, मेरे साथ का लड़का था वो भी आया, तो हम दोनों जाने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। उन्होंने बताया कि वो बोला कि मेरे से 10 क्वेश्चन बने बोले फिजिक्स के। यार मैं बोला सच में टफ था क्या यार, मेरे मतलब मैं खुद 20-25 क्वेश्चन करके आया हूँ, उससे ज़्यादा छूट गए मेरे। तो बोला ठीक है यार। फिर ये था कि उसमें उसने करने के बाद फिर धीरे धीरे बात हुई और लोगों से, और जो मेरे साथ के लड़के थे अच्छे पढ़ रहे थे, वो करने के बाद तो उनसे पूछा तो वो भी यही बोलने लगे यार बहुत टफ था। मतलब कुछ लड़कों का जो ये हाल था कि हमारे 650 का एवरेज चल रहा था, उसमें पूछा तो उन्होंने बोला हमने पेपर ही नहीं मिलाया। ये कंडीशन आ गई थी इनकी कि भाई पेपर मिलाने का मन नहीं कर रहा, और बहुत ज़्यादा टफ पेपर बनाया। मतलब यही था कि फिर उसके बाद फिर यूट्यूब पर देखा मैंने, सॉल्यूशन देख, मैंने मिलाया नहीं था, चैनल बताऊँ तो मैंने मिलाया नहीं था ना। मैंने बाद में भी कई दिन तो मैं कहीं बाहर चला गया घूमने के लिए अपने रिलेटिव्स के यहाँ, लेकिन मैं कहीं मिला ही नहीं पाया अपने पेपर को। फिर धीरे धीरे करके लास्ट में मतलब अभी मैंने 2-3 दिन पहले ही जब और ज़्यादा गड़बा लिया और लोग कुछ करने लगे भाई एक बार देख तो लो, देख तो लो, तब फिर मैंने एक बार ट्राई किया उसको मिलाने का। तो फिर मैंने मिलाया था, लगभग 500 प्लस मार्क्स बन रहे थे। फिर देखा यूट्यूब पर बोल रहे थे कि हाँ 500 में अच्छा स्कोर हो रहा है, तो पता चलेगा यार कितना अच्छा है। लेकिन वही है कि यार जितना एक्सपेक्ट करके गए थे ना हम, सच में उससे तो बहुत ज़्यादा कम है। और मुझे लगता है कि अगर आप सब मतलब आप एक बार ना, अब जितने भी आप सब देख रहे हो, तो एक बार सभी अपना जैसे मतलब लास्ट ईयर का स्कोर 2024 का 2025 का दोनों को कमेंट में मैं भी देखना चाहता हूँ, मतलब कंपेयर करके कि कितना था। जैसे मेरे 600 प्लस थे नीट में भी, 616 थे, और अभी अभी 2025 में मेरे 500 प्लस हैं। वो कुछ क्वेश्चन डाउट है, लेकिन 500 प्लस ही थे। वो अच्छा 510 के समथिंग बन रहे हैं उससे ऊपर। तो उससे मतलब थोड़ा सा अंदाज़ लग जाएगा कि भाई कितना कट ऑफ थोड़ा जाएगा। तो आप सभी कंपेयर करो और आप बताओ अपना एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका नीट के दिन का। और ठीक है, कमेंट करके बताओ, मैं भी देखूंगा कितने कितने कमेंट कैसे आते हैं। तो एक बार और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और ऐसी वीडियो आती रहेंगी।